जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप पर शमन स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिससे सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख के महीने में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम और एकमात्र सकृत्य से सुलभ होने वाला शुभकर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अब यदि आप उचित समझे तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त राजा अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं पर रुक गए और राजा से बोले, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास की महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, जो रात दिन पुण्य के उपार्जन में लगा रहता है, उसी को मैं इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करने मात्र से सभी पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से चारों ओर घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र, शम, दम और शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान की पूजा करते रहते। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान करने के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनका शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए हैं। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, परंतु आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से कहने लगे, हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम बड़े दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा को सुने। देववश जिसके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही होते हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। हे मुनिवर, इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। और ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये भी जाति के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देववश यहाँ आ गए हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है।
ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है देव शर्मा। हे स्वामी, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्य की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा ही मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इन्हें इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने और गांव के सभी लोगों ने निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्य हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुंचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य हैं और इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब से ये भी खिन्न होकर देववश यहाँ आ पहुंचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घुमाए, मगर हमारा घोर पातक मिटता ही नहीं है। आपको तेज से उपदीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना दिखाई देती है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी लोगों के पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप तो वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। उन सब की बातें सुनकर मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश बहुत पाप किए, लेकिन इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है और तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बात को सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो भी कुछ सुना था, वह वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह बात इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से बढ़कर कोई दूसरा पात्र नहीं है और भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं। गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं। गायत्री के समान कोई जप नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। पत्नी के समान कोई मित्र नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं और स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं होता। संतोष के समान कोई सुख नहीं और वैशाख महीने के समान महान पापों का अपहरण करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं। वैशाख का महीना भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अति दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना, नर्मदा की प्राप्ति कठिन ही होती है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख महीने में प्रातःकाल गंगा स्नान करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख के महीने में तुम भी मेरे साथ नर्मदा नदी के तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाले नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातःकाल स्नान किया। उन सभी 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने के अनुसार नर्मदा में डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन स्तोत्र सुनाया। हे राजन, अब मैं तुम्हें भी पाप प्रशमन स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने पर भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराय धन, जीव हिंसा आदि की ओर जाए
तो इस स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार से है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तुति करने योग्य और आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है और जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर पापियों के पाप हर लेते हैं। चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं, जो इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक, हे परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले, हे ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को नष्ट कर दीजिए। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो भी कुछ बुरा चिंतन किया है, उसे नाश कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले हे देवता, हे गोविंद, परमार्थ के में तत्पर रहने वाले हे जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, आप मेरे पापों का नाश करें। मैंने पूर्वाहन, सायाहन और मध्याहन और रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो भी पाप किए हों, वे सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। हे ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। और हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते, ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा सा भी पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो, वे सभी नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिन्हें पाकर पुनः संसार में नहीं आते, वह श्री विष्णु का ही पद है। वह मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप परशमन स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है या सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला और पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म और इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम्हारे सामने इसे प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।